यार मैं ना ब्लॉग अकाउंट पे एक वीडियो बना रहा था। तो वीडियो बनाते बनाते मेरे जहन में एक सवाल आया। तो मुझसे भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि शाहजेब, हम अगर आते हैं तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस आपको मिलता कब है? क्योंकि देखें, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, अब मैं बीबीए का स्टूडेंट था, मैं जब जॉब ढूंढने गया पाकिस्तान में अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तो हर कोई मुझे कहता है एक्सपीरियंस तो भाई एक्सपीरियंस दे कहाँ से मुझे, ये तो बताओ। एक्सपीरियंस तो करने का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम 4 साल यूनिवर्सिटी में हमें इस तरह से पढ़ाया जाता है कि हम कोई पार्ट टाइम जॉब कर ही नहीं पाते। इतने असाइनमेंट्स होते हैं, इतनी प्रेजेंटेशंस होती हैं, हर हफ्ते असाइनमेंट, हर हफ्ते प्रेजेंटेशंस। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। मैं जर्मनी में पढ़ता हूँ, यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, प्रेजेंटेशन होती है 6 महीने में एक दफा, असाइनमेंट्स भी होते ही नहीं है। आपको जस्ट लेक्चर दिया जाता है, आपके जो लेक्चर्स होते हैं उसमें आपको आपसे पूछते हैं आप किस तरह से दुनिया को देखते हो, आपके पास क्या सॉल्यूशन है, आप ये इस चीज को कैसे देखते हो। जिस हमारी जो फील्ड है उसमें यूनाइटेड नेशन के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं, वो हमसे इस तरह के सवाल करते हैं। वो हमें ये नहीं कहते कि वर्ल्ड बैंक पे जाके असाइनमेंट बना के लाओ, क्योंकि जो आप असाइनमेंट बनाओगे उनको पता है कि असाइनमेंट आप जाके नेट से देखोगे, कॉपी पेस्ट करोगे और क्या होगा। स्टूडेंट्स को फ्रेश करने के लिए ये इस तरह की यहाँ पे चीजें करवाते हैं, हमारे वहाँ ऐसी होती नहीं है। तो जब मैं मुझे याद है कि जब मैं गया था ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढने, तो मुझे एक तो जॉब दे नहीं रहे थे। हालांकि मेरी बीबीए में ग्रेजुएशन थी, मैंने फाइनेंस में ग्रेजुएशन की थी। मेरा तो गोल था कि मैं जर्मनी आऊंगा, लेकिन जर्मनी प्रोसेस करने के लिए मेरे पास 7 से 8 महीने थे। मैंने कहा 7 से 8 महीने में करूंगा क्या, इससे बेहतर है कि मैं साइड में कोई जॉब करूं। तो जब मैं जॉब करने गया, एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस तो है नहीं। कहते आपने इंटर्नशिप नहीं की? मैंने कहा इंटर्नशिप की है। कहता इंटर्नशिप में क्या आता है? मैंने इंटर्नशिप में ये आता है कि चाय का ऑर्डर कैसे देना है, उसके बाद आपकी मैनेजर की मीटिंग किसके साथ फिक्स करनी है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से बॉक्स में रखते हैं। मैंने कहा इंटर्नशिप में तो ये सीखा, इंटर्नशिप में हमें प्रैक्टिकल काम करवाते नहीं है। तो ये हाल है हमारे बैंक का। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बैंक इस तरह से होती है, काफी सारी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही है फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन मेजोरिटी में ये होता है। जब आप कोई एक्सपीरियंस देते नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? चलो ये सारी चीजें होगी साइड पे। मुझे किसी ने कहा कि आप ना एक काम करें, आप मैनेजर को 50,000 खिला दे, आपका आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा यार चलो ठीक है, कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे 5-6 महीने तक वो सैलरी मिलेगी, तो मैं उसमें कर लूंगा अपना सारा हिसाब। बस मुझे एक्सपीरियंस मिल जाए, ताकि जर्मनी आके मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक तो रहूं कि मैं अपने मुल्क से ये सीख के आया हूँ। तो वो उसके बाद वो भी काम नहीं हुआ। तो इतनी जब आप डिसअपॉइंटमेंट्स देखते हैं अपने कंट्री में, जब आप ग्रेजुएट होते हैं, तो आपके पास क्या, आप क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है बाहर जाना। अब बाहर जाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज में हर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि काफी सारे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। लेकिन जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो कि आपसे आप सस्ते में यहाँ पे आ सकते हैं। मेरी काफी सारी वीडियोज है, आप उसमें देख सकते हैं। तो एक तो लोग रास्ता नहीं बताते, यहाँ आ जाते हैं फिर कहते हैं कि हमें नहीं पता है। तो मतलब वो हर किसी की अपनी मर्जी है। लोग कहते हैं आप जो है गिला करते हैं, भाई ये कोई गिला नहीं है। अपने मुल्क से हर किसी को मोहब्बत होती है, हर किसी को मोहब्बत होती है। वो जो सिस्टम होता है ना, वो आपको तंग करता है, क्योंकि वो सिस्टम इस तरह से बनाया गया है ताकि इन सारों को बाहर भेज दो। ये जब सारे बाहर होंगे तो हमारे पास यूरो भी आएगा, हमारे पास डॉलर भी आएगा। तो ये एक हमारी एक विजन बना हुआ है, हमारी गवर्नमेंट का और हमारे कंट्रीज का। मुझे ये बताओ, हम तो चलो बीबीए और इंजीनियरिंग इस तरह के पास आउट हैं, जो सीएसएस ऑफिसर होता है उसके साथ क्या सीन होता है? जब तक हमारा सिस्टम उसको करप्शन करने पे मजबूर नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो जब तक, अगर एक ऑनेस्ट बंदा है, वो डीएसपी बना, वो एसपी बना, वो सीएसएस ऑफिसर बना, वो पीसीएस ऑफिसर बना, एक अच्छे शहर में लग गया, एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट में लग गया, अगर वो करप्शन नहीं करेगा, उसको वहां पे रहने ही नहीं देंगे। उसको पाकिस्तान के एक ऐसे कोने में डाल देंगे जहां पे ना ठीक से लाइट होती है, ना ठीक से पानी होता है, कुछ भी नहीं होता। जब अब जाहिर सी बात है, कौन है जो अपनी फैमिली से ज्यादा दूर रहना चाहता है? तो वो सीएसएस ऑफिसर का बंदा सोचता है कि यार मैंने 7 से 8 साल सिर्फ इस फील्ड को दिए ताकि मैं अपनी जिंदगी आगे बेहतर कर सकूं, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो नीचे से जब ऊपर आता है तो उसको अपनी सोसाइटी के लोगों के दर्द का पता होता है। वो ये सोच के आता है कि मैं जब इस फील्ड में आऊंगा, मैं इन लोगों का मरहम बनूंगा। लेकिन वो करप्ट नहीं होता, उसको जो सिस्टम है वो करप्ट बना देता है। अब आप ये मुझे बताएं, सीएसएस से ज्यादा कौन सी फील्ड बेस्ट है पाकिस्तान में? मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप फॉरेन में रहते हैं उससे बेहतर है सीएसएस, अगर आप कर लेते हैं तो। लेकिन वो सीएसएस आपकी जिंदगी
जिस तरह देखिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं CSS करके ये करूंगा, वो आप कर नहीं पाते। जब इतना बड़ा ऑफिसर होके भी, इतनी बड़ी पोजीशन, इतना टाइम देने के बाद भी आपकी जिंदगी ऐसे गुजरती है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप सोचते हो कि यार भागो। तो आजकल हर कोई सिर्फ बाहर आने का सोच रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और बाहर जाने की बात पे एक बात मुझे याद आई, पाकिस्तान में 2022 में 7 लाख स्टूडेंट्स और वर्कर्स दूसरे कंट्रीज चले गए, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में, अरेबियन कंट्रीज में। वो क्यों गए? किसी को शौक था, किसी को अपने मुल्क से जो है प्रॉब्लम थी, उसको सिस्टम से प्रॉब्लम थी, उनको अपने बच्चों का पेट पालना है, उनको कुछ करना है। लोग हमारे लोग इतने जजमेंटल हैं, क्योंकि जजमेंटल वही लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है पाकिस्तान में, जिनको कोई परवाह नहीं है महंगाई से, वो अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं। मसला किसको होता है? गरीब को होता है, मिडिल क्लास फैमिली को होता है। अपर क्लास के लिए तो कोई मसला नहीं है, उसका तो वो सिस्टम चलता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर दिन ब दिन होता जाता है। यही हमारा सिस्टम चलता रहता है 1947 के बाद। अब क्या करे बंदा, मुझे बताएं। वो बाहर ना आए तो क्या करे? आप उसको जॉब देंगे? क्या देंगे जॉब? 30,000? क्या होगा 30,000 से? अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने छोटे भाई की, अपनी बहन की, या उसको शादी करनी है, तो आप क्या करोगे 30,000 से? मुझे बताओ। 10,000 का उसका पेट्रोल आ जाता है। बहुत दुख होता है हमें जब यहाँ पे 4 लोग बैठ के इकोनॉमी पे बात करते हैं, कंट्रीज पे बात करते हैं, करेंसी पे बात करते हैं, और जब हमारा डिस्कस भी होता है, क्योंकि हम और हमारा एक कुछ बातों की वजह से हमारा नाम भी है, तो हमारे कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, तो ये हर चीज़ में कोट होते रहते हैं लेक्चर्स में। तो हम सोचते हैं कि यार हम क्या बात करें, हम इकोनॉमी पे क्या बात करें, क्योंकि वो कंट्रीज जो हमारे साथ आज़ाद हुए, जो हमारे बाद आज़ाद हुए, जो हमारा हिस्सा थे, आज वो कहाँ पे और हम कहाँ। तो ये जो 7 लाख पाकिस्तानी आज बाहर आए हैं, तो सोचें 2023 में कितने होंगे? 2023 में डबल हो जाएंगे, उसके बाद ट्रिपल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल 2022 में मैं बाहर आया, तो मेरी ये पर्सनली नेचर है कि मैं ना सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को, लेकिन अपने, क्योंकि मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, तो मेरी पूरी कोशिश है उनको और अपने लोगों को, पूरे पाकिस्तान, जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है, मैं उनको एक रास्ता दिखाऊं जर्मनी का। आप सोचें, अगर मुझसे सुन के कितने सारे लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं। ऐसे और भी लोग होते हैं जो बातें अपनी फैमिली तक रखते हैं, ऐसे ही उनकी फैमिली से 4 लोग होंगे। ऐसे कर कर के सारा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा, तो पीछे कौन बचेगा? पीछे असेंबलीज में, पूरे सिस्टम में वही लोग होंगे और वही सिस्टम को चला रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कोई वो रख दें सिस्टम में, हमें रख, क्योंकि असेंबली में मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को छोड़ के कोई पढ़ा लिखा वहां पे बंदा है। वही बंदे हैं जो सियासत करते आए हैं सालों से, तो वही सिस्टम उनका चलता है। तो वो जो 7.5 लाख आए, वो क्यों आए? उसकी वजह ये है, मेरी तरह कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब के लिए सर्वाइव करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, और जब वो ये देखते हैं कि हमारे पास ना हमें जॉब दे रहे हैं, ना हमें कोई अच्छी इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो हम क्या करें? तो फिर वो कोई ना कोई नेगेटिव रास्ता भी अपना लेते हैं, कोई पॉजिटिव रास्ता भी होता है, तो वो इस तरह से मजबूर हो जाते हैं। ये तो मैंने अपनी मिसाल दी है, ऐसे हज़ारों मिसालें हैं। इंजीनियर, मैं समझता हूँ जो जर्मनी है, इट इज़ नोन एज अ हब ऑफ द इंजीनियर्स। हमारी जो सारी क्रीम है वो चली जाती है इन कंट्रीज़ में, और वो इन कंट्रीज़ को डेवलप करती है। बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारा। तो मैं फिर भी एंड में यही कहूँगा कि हम लोगों में जो एक आदत है बीइंग अ जजमेंटल, ये हम में ख़त्म होनी चाहिए। हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम में गलतियाँ हैं तो हम एक दूसरे की गलतियों को छुपा के उनको पर्सनली बताएं कि ये चीज़ है, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं नया हूँ, मुझे इतने व्यूज़ नहीं आते। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया, अपने दोस्त, कि तुम क्या कर रहे हो। तो आप नहीं यार, कोई भी लोग हो, कोई भी बंदा हो हमारे वहाँ, हम किसी को आगे नहीं चलने देते। हम क्या करते हैं? हम उस पर तंज करते हैं, हम उसकी खामियां निकालते हैं। देखो यार, ये ह्यूमन नेचर है। जब आपकी कोई खामी निकालेगा ना, आप उस बात पे सोचोगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर किसी को यार सपोर्ट करो, जिसका जो कंटेंट है, जो जिस चीज़ में जाना चाहता है, उसको और भी रास्ता दिखाओ, उसको अल्लाह में तवक्कुल दिखाने का रास्ता बताओ कि तुम काम करो, अल्लाह में तवक्कुल रखोगे, इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चलें, ये कैसेट बहुत हो गई, फिर आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। It's clear to see from up here.